So hello, good evening students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. And but in this video today we are going to discuss about fixed exchange rate from the chapter foreign exchange. Okay. So open your books, chapter number 11, topic fixed exchange rate. So here on the screen I am showing you the definition of fixed exchange rate. Definition क्या है? Exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by the government at a particular level. इन द बिगिनिंग हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जिसमें फॉरेन करेंसीज का जो रेट है, ठीक है, करेंसीज का जो रेट है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, किसके द्वारा सेट होता है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो क्या होता है हमारा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, सो हियर ऑन यू आर सीइंग द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटरमाइन द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब मार्केट डिसाइड करती है क्या रेट उसका रखना है, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रखना है बेटा या फिर कम रखना है। ओके, सो नाउ आई एम शोइंग गोइंग टू शो यू डायग्राम। सो डायग्राम में देखो क्या है, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या होता है जब आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा? इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होगा। देखिए एक्सचेंज रेट किस तरह से ज़्यादा होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं आपको कि द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ ई। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ई है, और एक्सचेंज रेट उसका कितना जा रहा है? 60 पर डॉलर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स एक्सिस व्हाट? एक्स एक्सिस इज इंडिकेटिंग सप्लाई एंड डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, वेयर एज वाई एक्सिस इज इंडिकेटिंग एक्सचेंज रेट एंड ग्रीन कर्व इज शोइंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड ब्लू लाइन इज शोइंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है ना? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सो नाउ मूव फॉरवर्ड, what is given in the next slide I am going to tell you. In this here what is mentioned, it is mentioned that in the figure 8, जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ें दोहराई थी, अभी बताया था फिगर के बारे में, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज इन इंडियन रुपी हैज़ बीन डेलिबरेटली लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज़ कॉल्ड डिवेल्यूशन। देखिए पहले जो इक्विलिब्रियम रेट है बेटा वो कितना है? $1 इज इक्वल टू 50 रुपये, पर गवर्नमेंट ने उस एक्सचेंज रेट को चेंज करके कितने पे सेट कर दिया है? $1 इज इक्वल्स टू ₹60 अगेंस्ट, ओके, 60 रुपये के अगेंस्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? होम करेंसी को क्या कर रही है? गिरा रही है, कम कर रही है, ठीक है, डिवैल्यूएशन कर रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। सो बेटा आप लोग ये मत समझिएगा कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एक ही चीज़ें हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में अगर हमारी होम करेंसी की वैल्यू कम हो रही है मार्केट फैक्टर्स यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। पर व्हाट इज डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन मीन्स व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी इज डिक्लाइन बाई गवर्नमेंट अगर आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है तो वो क्या हो जाएगा? डिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फ़र्क सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हियर बोथ द डेफिनेशन आर रिटन। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। वेयर एज डिवैल्यूएशन रेफर्स टू a condition in which the value of the foreign currencies declined by the government themselves. ओके, सो ये हो गया आपका। अब डिवैल्यूएशन होगा तो डिवैल्यूएशन से क्या क्या होगा? तो डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डिवैल्यूएशन होने से फॉरेन करेंसी की बेटा जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दिस लीड टू फॉल इन द एक्सचेंज रेट इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पज ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट। ओके, इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब द एक्सेस सप्लाई। तो फिर इससे क्या है? गवर्नमेंट को ऊपर हेडेक हो जाएगी कि दे हैव टू कंट्रोल एक्सेस सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट को एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, जब डिवैल्यूएशन हो गया, अब एक्सेस सप्लाई यार कैसे? देखो किसी को भी पहले $1 के लिए तुम 50 रुपये दे रहे हो, 50 कॉइन दोगे ना, बाद में कितने दिन पड़ेंगे तुम्हें? 60। तो ऑब्वियसली सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कि क्या है। तो ये इतना था। उसके बाद में अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताइए, फिर मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक्सचेंज रेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट ने क्या करा है? अगेन सेट द रेट
बाई डिक्लाइनिंग द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ होम करेंसी। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा है, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में अपनी कंट्री के वैल्यू बढ़ा दी है। देखिए द इक्विलिब्रियम हमारा 50 ही रहा, पर गवर्नमेंट ने उसके बाद एक्सचेंज रेट कितने पे सेट कर दिया, 40 पे कर दिया। ठीक है कि $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपी। इन दिस सिचुएशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्री की जो करेंसी है उसका क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बेटा आपको डिवैल्यूएशन में बेटा मैंने क्या बताया था, जब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्री की करेंसी को गिरा दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड डिवैल्यूएशन। सब गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्री की करेंसी वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिवैल्यूएशन। वो क्या कहलाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा रिवैल्यूएशन का मतलब एप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। एप्रिसिएशन मीन्स डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट rises in the international money market because of market supply and demand। ठीक है, जब इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट सप्लाई और डिमांड की वजह से फैक्टर से जो वैल्यू है होम करेंसी की वो बढ़ गई, दैट्स कॉल्ड द एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे देखते हैं। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की ये डिफाइन दे रखी है, वही सेम है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं जिसके पास बुक्स हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द वेज। ठीक है, गवर्नमेंट किस किस के द्वारा एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के वेज क्या क्या हैं। सो देखिए, अर्लियर व्हेन देयर वाज नॉट अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एट दैट टाइम गवर्नमेंट एक्सचेंज करेंसी बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। किसके द्वारा एक्सचेंज करती थी, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, बहुत पुराना तरीका है ये। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ये। ठीक है, सबसे पहले कंट्रियों में क्या होता था कि जब भी फॉरेन करेंसी या होम करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज करना होता था, तो अगर पाउंड को आपको रुपये में कन्वर्ट करना है तो पाउंड की वैल्यू गोल्ड के अगेंस्ट पहले कन्वर्ट करी जाती थी। देन आफ्टर दैट उस गोल्ड की वैल्यू जो इंडियन रुपये में दी होती थी उतना ही रुपये इंडियन को पे करना होता था। ठीक है, तो दिस वाज कॉल्ड द व्हाट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, एंड अनदर वाज द ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो under gold standard system there was no adjustment, but under Bretton Woods system there was adjustment, because whenever the population start rising then there was more demand of gold की डिमांड बेटा बढ़ती चली गई। तो बट उसके साथ साथ फिर गोल्ड की पूरी नहीं हो पा रही थी, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ एडजस्टमेंट्स ला दी। ठीक है, कि कुछ कंट्रीज़ की करेंसीज़ को आपस में मर्ज कर दिया। आपने देखा होगा जैसे यूएस में भी डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर है, कनाडा में भी डॉलर है, तो ये पैक्ड है। ठीक है, तो डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड टू वन करेंसी लाइक दैट इज यूएस डॉलर। ठीक है, तो यूएस डॉलर वाज असाइन्ड एज गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, तो जिस कंट्री की करेंसी में भी कन्वर्ट करना होता था तो दे हैव टू गो कन्वर्जन इनटू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो कंट्री क्या करती थी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्जन कर देती थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो है लास्ट ये स्लाइड है हमारी एडजस्टेबल बैग सिस्टम की। अब अगर अभी भी बेटा आप लोगों को किसी तरह की समस्या आ रही है, मैं अब तो हिंदी में भी यूज़ कर रहा हूँ, देन डायरेक्टली आप अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप में लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो देख नहीं रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बेटा ये चीज़ नहीं हो पाएगी। यू हैव टू वॉच वीडियो प्रॉपरली। ओके, एंड इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाय बाय।